Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज के इस लेक्चर में मैं आपको दो टर्म्स बेसिकली जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग करते हैं स्टूडेंट्स को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, और नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करूँगा मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात करूँगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत आसान होता है बट कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा मैं आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है आपको एडिटिव आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आइडेंटिटी का वर्ड का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताऊँ बेसिकली अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्ड जो है इसका बेसिकली आइडेंटिकल जो वर्ड है उससे मिलता जुलता है। ठीक है ना, और सेम मीनिंग देता है। ठीक है, जब हम दो चीज़ें जो देखते हैं कोई चीज़ बहुत सेम हो, जैसे ट्विंस होते हैं, दो जुड़वा भाई होते हैं, दो जुड़वा बहन होते हैं, तो वो लोग क्या हम लोग बोलते हैं कि दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, दो अगर मान लीजिए कोई ड्रेस हम मान लीजिए हम लोग जाते हैं ड्रेस बाई करने के लिए, तो हम देखते हैं बोथ आर आइडेंटिकल ड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकली सेम कॉन्सेप्ट वो है। बेसिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको मैं बोलते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का हम मतलब होता क्या है मैथमेटिक्स के टर्म में, बेसिकली मुझे ऐसा नंबर फाइंड करना होता है। तो जब मैं, और यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी का बात कर रहा है, मतलब कुछ एडिशन की बात चल रही है। ठीक है, आपको टर्म से समझ में आ रहा होगा, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कुछ आइडेंटिटी की बात हो रही है, किसी केस में एडिशन के केस में। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड करना होता है बेसिकली जिसको मैं ऐड कर दूं दिए गए नंबर से, तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लेता हूं, ठीक है, अगर मैं 2 को यहाँ पे किस नंबर से ऐड करूं कि मेरा ये 2 नंबर ही रह जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि 0 अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो 0 जो है बेसिकली किसी भी नंबर में ऐड होता है तो वो बेसिकली नंबर को चेंज नहीं करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कोई इंटीजर लेता हूँ, ठीक है, तो इंटीजर केस में क्या है, अगर मैं इसमें अगर मैं 0 को ऐड करूं तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये इंटीजर एज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 जो है वो क्या काम कर रहा है, वो इस तरह से काम कर रहा है कि वो उसको ऐड करते हैं हम किसी भी नंबर से तो वो नंबर को चेंज नहीं करता है। बेसिकली 0 जो है वो न्यूट्रल का काम करता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं लाता है सामने वाले को। ठीक है, उस तरह से अगर आप मान लीजिए कोई रैशनल नंबर लेते हैं और इसको 0 से ऐड करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, सेम नंबर मिलता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं 0 is called the identity for the addition। मतलब एडिशन के केस में क्या होता है, 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं अदर भाषा में बोलूं, मैं अगर मैं डिफरेंट तरह से बोलूं तो a plus 0 will be equals to 0 plus a will be equal to a always in the case of rational number। ठीक है, तो आपने समझा कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, मुझे ऐसा नंबर जिसको मैं ऐड करूं किसी भी दिए गए नंबर से, गिवन नंबर से, तो उसको चेंज नहीं करे। और एडिशन के केस में क्या होता है, 0 इज द ओनली नंबर जो कि ये काम करता है, इसलिए 0 को क्या बोलते हैं हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं एडिटिव इनवर्स का। तो यहाँ पे भी दो टर्म यूज हुआ है, एडिटिव और सेकंड वर्ड है इनवर्स। तो एडिटिव बेसिकली क्या है, एडिटिव यहाँ पे मतलब एडिशन से मतलब ये ऑपरेशन का बात कर रहा है। ठीक है, और इनवर्स का मतलब क्या होता है, तो इनवर्स जो होता है ना वो इनवर्स, रिवर्स, बेसिकली इसका मतलब होता है उल्टा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आज कि जो 4 ऑपरेशंस हम लोग पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो एडिशन जो होता है वो उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन का। ठीक है ना, ऑलमोस्ट उल्टा होता है। ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्शन उल्टा होता है एडिशन का। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन उल्टा होता है डिवीजन का, और डिवीजन का उल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन। इन जनरल ये चीज फॉलो होता है हम लोग के मैथमेटिक्स ऑपरेशन में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक और मैं बताना चाहूंगा, उसी तरह से क्या होता है कि प्लस का साइन जो होता है वो उल्टा होता है माइनस का, माइनस का उल्टा साइन होता है प्लस। सिमिलरली डिवीजन का उल्टा होता है साइन मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का उल्टा साइन क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको देखना क्या है कि आप देखिएगा
कि यहाँ पे इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि किसी भी नंबर का उल्टा। तो अगर मैं मान लीजिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 2, तो 2 का उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन क्या होता है, बेसिकली 2 का साइन क्या है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो प्लस साइन है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा -2, राइट। अगर मैं बोलूं 4, तो इसका उल्टा साइन के साथ क्या हो जाएगा नंबर -2, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 जो है और -2 ये क्या है, यहाँ पे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है -2 है, ठीक है। उसी तरह से 4 का एडिटिव इनवर्स क्या है -4 है, ओके। समझ में आया आपको। बेसिकली मैं क्या रहा हूँ, साइन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ नेगेटिव नंबर्स लेता हूँ, -6 और चलिए मैं रैशनल में लेता हूँ, -6/5 ले लेता हूँ, ओके। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, साइन चेंज करना है। यहाँ माइनस साइन है तो प्लस साइन मिल जाएगा, ओके। एनी प्रॉब्लम? साइन को क्या करना है, आपको चेंज कर देना है, नंबर एज इट इज रख देना है। क्यों? कि मैंने बिगिनिंग में ही बोला था कि एडिशन का उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन, और ये प्लस का साइन का उल्टा साइन क्या होता है माइनस साइन। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ, अब इसको समझते हैं हम लोग। तो बेसिकली हम लोग को ऐसा नंबर को फाइंड करना है, किसी भी दिए गए नंबर का के साथ ऐसा नंबर मुझे फाइंड करना रहता है जिसको अगर मैं ऐड करूं तो 0 दे, ठीक है ना। ये मेरा एक सेकंड आप बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन है एडिटिव इनवर्स का, कि ऐसा नंबर कोई भी रैशनल नंबर, ठीक है ना, उसको मैं ऐड करूं ऐसे नंबर से, ठीक है, कि वो क्या दे मुझे 0 दे, ठीक है। तो वो नंबर क्या होता है, बेसिकली उसका वो नंबर विद द डिफरेंट साइन, मींस अपोजिट साइन, नॉट डिफरेंट, ऐसे अपोजिट साइन। अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल -6/5 है, तो इसका अगर मैं इसको ऐड करूं 6/5 से, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा 0, ओके। अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूं 7/5 लेता हूं, अगर बोलूंगा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -7/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, रिजल्ट मेरा 0 आ जाएगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बोर्ड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन जनरल मैंने लिखा क्या है कि अगर a को ऐड करते हैं उसके माइनस साइन वाले a से, या फिर उसको यहाँ पे आपको क्या हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैं शो कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रू होता है एडिशन केस में। तो -a+a कर रहा हूँ, तो इस दोनों केस में क्या होगा, मेरा 0 आएगा। अब मैंने ये दो तरह से क्यों लिखा है, कि इसलिए लिखा है मैंने कि अगर कोई नंबर मेरा a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a होगा, और अगर कोई नंबर मेरा -a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, a होगा। समझ में आपको? चलिए इसको रीड करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर एनी रैशनल नंबर a, -a इज द एडिटिव इनवर्स। -a, अगर कोई नंबर a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a, और कोई नंबर मान लीजिए -a है तो a उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आपको? बस जो साइन चेंज कर देना है आपको, और आपने समझ में आया आपको इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, और कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीक है। चलिए मैं डिवीजन करा देता हूं, आपको रिपीट कर देता हूं। आइडेंटिटी का मतलब क्या था, सेम एज टी। तो 0 इज द ओनली नंबर जिसको मैं ऐड करता हूं किसी भी नंबर से तो उस नंबर को चेंज नहीं करता है, इसलिए 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बेसिकली वो नंबर दिया हुआ नंबर का उसको साइन चेंज कर देते हैं हम लोग, तो वो जो नया जो नंबर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे 2 का -2, -3 का 3 हो जाता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। -4/5 का क्या एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, 4/5। 5/6 का क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, -5/6 हो जाएगा, ओके। तो समझ में आया आपको? तो आई होप कि आपको आगे से ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थैंक यू।